शैतान की भी फिरौन को नसीहत। एक मरतबा शैतान ने फिरौन से पूछा कि तुझे किसने खुदा बनाया है और तेरे अंदर ऐसा कौन सा कमाल है कि तू अपने आप को खुदा समझ बैठा। फिरौन ने कहा, मेरे पास अंदरूनी ऐसी ताकत है जो तेरे पास नहीं है। शैतान ने कहा, दिखा दो, कौन सी ताकत है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान और फिरौन का जिक्र तारीख और दीनी रिवायात में ऐसे दो किरदारों के तौर पर आता है जिन्होंने गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी की इंतहा कर दी। एक तरफ शैतान वो मखलूक जो असल में जिन्नात में से था और इबादत की कसरत की वजह से फरिश्तों के दरमियान रहने लगा, मगर जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके तमाम मखलूकात को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, तो उसने तकब्बुर में आकर ये कह दिया कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसलिए मैं इनसे बेहतर हूँ। इसी तकब्बुर ने उसे अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया और वो क़यामत तक इंसानों को गुमराह करने का अहद करके दुनिया में शैतान के नाम से पहचाना जाने लगा। इसके बाद से इसका एक ही मकसद है कि वो इंसानों के दिलों में गुरूर, हसद, लालच और नाफरमानी पैदा करे और उन्हें सीधे रास्ते से हटा दे। दूसरी तरफ तारीख में एक ऐसा बादशाह भी गुजरा जिसका नाम फिरौन था, जो मिस्र की सरजमीन पर हुकूमत करता था। उसकी हुकूमत बहुत ताकतवर थी, उसके पास बेशुमार लश्कर, खजाने और गुलाम थे। लोग उसके खिलाफ खौफ से कांपते थे और उसके हुक्म के बगैर कोई सांस लेने की भी जुर्रत नहीं करता था। ताकत और दौलत ने उसके दिल में ऐसा गरूर पैदा कर दिया कि वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल इतना सख्त हो गया कि उसने अल्लाह ताला की रबूबियत का भी इनकार कर दिया। वो लोगों के सामने खड़ा होकर कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लोग उसके डर से खामोश रहते मगर दिलों में उसके जुल्म से खौफजदा रहते थे। फिरौन का दरबार बहुत शानदार होता था, जहाँ बड़े बड़े सतूनों वाले महल, कीमती पर्दे और सोने चांदी के तख्त हुआ करते थे और उसके इर्द गिर्द दरबारी जादूगर और सिपाही खड़े रहते थे जो हर वक्त उसकी तारीफें करते रहते थे। मगर उसकी ज़ाहिरी शान और शौकत के बावजूद उसके दिल में एक अजीब बेचैनी सी रहती थी, क्योंकि गरूर इंसान को सुकून नहीं देता बल्कि उसे मजीद अंधा बना देता है। इसी ज़माने में शैतान भी इंसानों को बहकाने के लिए हर तरफ घूमता फिरता था और ख़ास तौर पर उन लोगों के दिलों में वसवसे डालता था जिनके दिलों में गुरूर और ताकत का नशा होता था, क्योंकि ऐसे लोग उसके लिए सबसे आसान शिकार होते हैं। शैतान जानता था कि जो इंसान तकब्बुर में मुब्तला हो जाए वो बहुत जल्द गुमराही की गहराइयों में गिर सकता है और इसीलिए उसकी नज़र मिस्र के इस जालिम बादशाह पर भी थी जिसका दिल पहले ही गुरूर से भरा हुआ था। रिवायतों में बयान किया जाता है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब शैतान ने सोचा कि उस शख्स से मुलाकात की जाए जो ज़मीन पर तकब्बुर की ऐसी मिसाल बन चुका है कि अपने आप को खुदा कहने लगा है। उसने सोचा कि ये वो इंसान है जिसके दिल में गुरूर की आग पहले ही भड़क रही है और अगर इस आग को मजीद हवा दी जाए तो वो अपनी हिलाकत को खुद ही दावत देगा। दूसरी तरफ फिरौन भी अपने गुरूर में मस्त था और उसे लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं और वो समझता था कि उसकी ताकत हमेशा के लिए कायम रहेगी और उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मगर तारीख के पर्दों के पीछे एक ऐसा लम्हा करीब आ रहा था जब गुरूर के दो किरदार यानी शैतान और फिरौन का सामना होने वाला था और यही वो मुलाकात थी जिसके बारे में बाद की रिवायात में है अजीब और इबरत अंगेज बातें बयान की जाती हैं। कहा जाता है कि उस मुलाकात में ऐसे जुमले अदा हुए जो इंसान के लिए एक बड़ी नसीहत बन गए, क्योंकि बाद औक़ात गुनाह और तकब्बुर भी डूबा हुआ इंसान भी ऐसे रास्ते पर चला जाता है कि खुद शैतान भी उसके अंजाम को देखकर हैरान रह जाता है। और यही वो किस्सा है जो हमें यह समझाता है कि गरूर और सरकशी इंसान को किस हद तक अंधा कर देती है, क्योंकि हक को देखने के बावजूद उसे मानने से इनकार कर देना। इस कहानी का आगाज इसी पस मंज़र से होता है जहाँ एक तरफ गुमराही का सरदार शैतान है और दूसरी तरफ ज़मीन पर तकब्बुर की अलामत फिरौन है। और अब वक्त करीब आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आए और इन दोनों के दरमियान एक ऐसी गुफ्तगू हो जिसमें गुरूर, धोखा और अंजाम की इबरत सब कुछ शामिल हो। एक दिन का जिक्र है कि मिस्र के अजीम शान महलों के दरमियान शाम का वक्त आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था। सूरज की सुर्खी दरियाए नील के पानी पर फैल रही थी और महल के ऊंचे मीनारों पर
खड़े पहरेदार खामोशी से निगरानी कर रहे थे। उसी वक्त फिरौन अपने महल के एक बुलंद कमरे में तन्हा बैठा हुआ था, जहाँ दीवारों पर सोने के नक्शे निगार बने हुए थे और कीमती खुशबुओं की महक फिजा में फैली हुई थी। मगर इस शाहाना माहौल के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, क्योंकि वो अपने इक़्तिदार और अपनी बड़ाई के बारे में सोच रहा था। इसी लम्हे अचानक कमरे के दरवाजे के पास एक अजनबी साया नमूदार हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल होने लगा। दरवाजे पर खड़े सिपाहियों को जैसे किसी ने गफलत की नींद में डाल दिया हो और किसी को उसके आने का एहसास भी ना हुआ। वो साया दरअसल शैतान का था, जो एक इंसान की सूरत अख्तियार किए हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो खामोशी से चंद कदम आगे बढ़ा और फिरौन के सामने खड़ा हो गया। फिरौन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे में पूछा कि तुम कौन हो और मेरे महल में इस तरह बगैर इजाजत के कैसे दाखिल हो गए हो? उस अजनबी ने निहायत सुकून के साथ जवाब दिया कि ए मिस्र के बादशाह, मैं एक मुसाफिर हूँ और तुमसे खास बात करने आया हूँ। फिरौन ने उसके लहजे में अजीब एतमाद महसूस किया और हैरत से उसे देखने लगा, क्योंकि कोई आम शख्स उसके सामने इस तरह बेखौफ होकर बात नहीं कर सकता था। उसने कहा कि अगर तुम कोई बात कहना चाहते हो तो कहो, मगर याद रखो यहाँ हर लफ्ज सोच समझ कर बोला जाता है। इस पर वो अजनबी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारे रूप की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं और लोग तुम्हारा नाम सुनकर कांप उठते हैं। फिरौन को अपनी तारीफ सुनकर खुशी हुई और उसके चेहरे पर गुरूर की एक झलक नमूदार हुई। उसने तख्त पर सीधा होकर बैठते हुए कहा, हाँ, ये सब सच है। इस सरजमीन पर मेरी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता और मेरे हुक्म के आगे सब सर झुका देते हैं। अजनबी ने उसकी बात सुनकर आहिस्ता से सर हिलाया और बोला कि मैं जानता हूँ तुम्हारी ताकत गैर मामूली है और शायद इसीलिए तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी को सब पर गालिब कर देते हैं। फिरौन ने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी बातों में अजीब रंग है। तुम साफ साफ बताओ कि तुम हो कौन और तुम्हें मुझसे क्या काम है? तब वो अजनबी थोड़ा करीब आया और धीमी आवाज में बोला कि मैं वो हूँ जो सदियों से इंसानों के दिलों को पढ़ता आ रहा है। मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे हैं और बहुत से लोगों के इक़्तिदार के नशे में डूबते हुए देखा है, मगर तुम जैसा कोई कम ही मिला है। फिरौन के दिल में तजस्सुस बढ़ने लगा और उसने कहा, अगर तुम वाकई इतना कुछ जानते हो तो मेरा राज भी बताओ कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ क्यों हूँ। उस अजनबी ने एक लम्हा खामोश रहकर उसकी आंखों में देखा और फिर बोला कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जो आम इंसानों में नहीं होती। तुम अपने आप को मामूली इंसान नहीं समझते, बल्कि तुम्हारे दिल में यह ख्याल है कि तुम सबसे बुलंद हो और यही सोच तुम्हें दूसरों से जुदा करती है। फिरौन ने फख्र के साथ कहा कि अगर मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि मेरी ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है? इस पर वो अजनबी हल्का सा हंसा और बोला कि यही वजह है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक जमाने में इसी तरह के ख्याल में मुब्तला हुआ था और इसी गुरूर ने मेरी तकदीर बदल दी। ये सुनकर फिरौन चौंक गया और उसने कहा, तुम्हारी बातें आम इंसानों जैसी नहीं, आखिर तुम्हारी हकीकत क्या है? इस पर वो अजनबी चंद लम्हे खामोश रहा और फिर उसने आहिस्ता से कहा कि अगर मैं अपनी असल बता दूं तो शायद तुम हैरान रह जाओ, मगर इससे पहले मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में कोई ऐसा हो जो तुम्हें तुम्हारी ताकत से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, तो क्या तुम उसकी बात सुनोगे? फिरौन ने गरूर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे किसी की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं, मगर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर वो अजनबी आहिस्ता आहिस्ता हंसा और बोला कि बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। और यही वो लम्हा था जब उस कमरे की फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, क्योंकि आने वाले चंद लम्हों में वो राज खुलने वाला था जिससे फिरौन की हैरत की कोई हद न रहने वाली थी। कमरे में फैली हुई खामोशी चंद लम्हों तक गहरी होती चली गई और फिरौन की नज़रें उस अजनबी चेहरे पर जमी रहीं, क्योंकि उसके अंदाज में एक ऐसा एतमाद था जो आम इंसानों में नहीं पाया जाता। वो सोचने लगा कि आखिर ये शख्स कौन है जो ना खौफ महसूस कर रहा है और ना ही इसके दरबार की हैबत से मुतासिर दिखाई देता है। फिरौन ने दोबारा
कदरे सख्त लहजे में कहा कि अब तुम ज्यादा देर तक रात में बातें न करो और साफ साफ बताओ कि तुम्हारी हकीकत क्या है। इस पर वो अजनबी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हुई, जैसे वो किसी बड़े राज को जाहिर करने वाला हो। उसने धीमी मगर वाज़ेह आवाज में कहा, ए मिस्र के बादशाह, अगर मैं अपनी असल बताऊं तो शायद तुम्हें यकीन न आए, मगर सच यही है कि मैं वो हूँ जिसका नाम सुनकर नेक लोग अल्लाह की पनाह मांगते हैं और गुमराह लोग मेरी पैरवी करते हैं। ये सुनकर फिरौन के चेहरे पर हैरत के आसार उभरे और उसने बेख्तियार पूछा, क्या तुम वही हो जिसे लोग शैतान कहते हैं? उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बोला, हाँ, मैं हूँ, जिसने सदियों से इंसानों के दिलों में वसवसे डाले और उन्हें ऐसे रास्तों पर चलाया है जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाती है। फिरौन चंद लम्हों तक खामोश रहा, जैसे वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अगर तुम वाकई शैतान हो तो तुम मेरे पास क्यों आए हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है? शैतान ने जवाब दिया कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं खुद देखना चाहता था कि वो शख्स कैसा है जो जमीन में इतनी बड़ी हुकूमत रखता है और अपने आप को सबसे बुलंद समझता है। फिरौन ने अपने तख्त की पुष्ट से टेक लगाई और उसके चेहरे पर दोबारा गुरूर की झलक नमूदार हुई। उसने कहा, अगर तुम मुझे देखने आए हो तो देख लो, क्योंकि मैं वाकई इस सरजमीन का सबसे ताकतवर इंसान हूँ और मेरे हुक्म के बगैर यहाँ कोई फैसला नहीं होता। शैतान ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर बोला, ये तुम्हारी यही बातें मुझे हैरान करती हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को बहकाया है मगर तुम्हारी सोच उन सब से मुख्तलिफ है। तुमने तो अपने आप को ऐसी बुलंदी पर पहुंचा दिया है जहां आम इंसान पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं करते। फिरौन ने हंसते हुए कहा कि अगर मैंने अपने आप को बुलंद समझा है तो इसमें हैरत की क्या बात है, क्योंकि मेरी ताकत ने उसे साबित किया है। मेरे पास लश्कर हैं, खजाने हैं और एक पूरी कौम है जो मेरी बात मानती है। शैतान ने उसके अल्फाज सुनकर जैसे सर झुकाया और जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। फिर उसने कहा, अजीब बात है कि इंसान जब इक़्तिदार के नशे में डूब जाता है तो उसे लगता है कि दुनिया हमेशा उसी तरह उसके सामने झुकी रहेगी। फिरौन ने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं रहेगी? मेरी हुकूमत मजबूत है, मेरा नाम सुनकर दुश्मन भी खौफ खाते हैं। इस पर शैतान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने भी कभी ऐसे ही ख्याल किया था जब मैं अपनी इबादत पर फख्र करता था और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता था, मगर एक लम्हा ऐसा आया जब मेरे गुरूर ने मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वापसी नामुमकिन रही। फिरौन ने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी कहानी सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुम किसी गहरे तजर्बे से गुजर रहे हो, मगर मुझे ये बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? शैतान ने आहिस्ता से कहा कि मैंने इंसानों के दिलों में बहुत सी कमजोरियां देखी हैं, मगर तुम्हारे अंदर एक अजीब जिद है जो तुम्हें किसी बात के सामने झुकने नहीं देती और यही जिद इंसान को खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। फिरौन ने इस बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा कि जो शख्स कभी न झुके वही असल में बादशाह होता है, क्योंकि कमजोर लोग ही दूसरों के सामने सर झुकाते हैं। शैतान ने इस जवाब को खामोशी से सुना और चंद लम्हों तक फिरौन को गौर से देखता रहा, जैसे वो उसके दिल की गहराइयों को परख रहा हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, आज तुमसे मिलकर एक अजीब एहसास महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को गुमराह करने में बहुत वक्त गुजारा है, मगर तुम्हारी सोच देखकर लगता है कि तुम इस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुके हो जहाँ अक्सर इंसान पहुँच नहीं पाते। ये सुनकर फिरौन के चेहरे पर फख्र की झलक मजीद गहरी हो गई और उसने कहा, अगर तुम जैसी मखलूक भी मेरी सोच को गैर मामूली समझती है तो फिर इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि मैं वाकई सबसे मुनफरिद हूँ। शैतान ने उसकी बात पर कोई जवाब न दिया, बल्कि खामोशी से उसके महल के वसी कमरे को देखने लगा, जैसे वो आने वाले वक्त के बारे में कुछ सोच रहा हो। इसी लम्हे उसने आहिस्ता से कहा, ऐ मिस्र के बादशाह, आज की ये मुलाकात मामूली नहीं है, क्योंकि बाद औक़ात को ऐसे रास्ते आपस में मिलते हैं जो बाद में तारीख के लिए एक बड़ी इबरत बन जाते हैं, और शायद आज ये लम्हा भी इसी तरह एक मोड़ है जहाँ से एक ऐसी गुफ्तगू शुरू होने वाली है
जो गरूर, अंजाम और नसीहत की एक अजीब दास्तान बन गए। शैतान के अल्फाज सुनकर कमरे की फिजा में एक अजीब सी संजीदगी पैदा हो गई और फिरौन कुछ लम्हों तक खामोश बैठा इसी अजनबी मखलूक को गौर से देखता रहा। इसके दिल में एक तरफ हैरत थी और दूसरी तरफ तजस्सुस भी कि आखिर शैतान जैसी मखलूक उसके पास क्यों आई है और वो इससे क्या कहना चाहती है। चंद लम्हों बाद फिरौन ने खामोशी तोड़ते हुए कहा कि तुमने अभी ये कहा कि हमारी मुलाकात मामूली नहीं, तो फिर साफ साफ बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या देख रहे हो और तुम्हारे ज़हन में क्या ख्याल है। शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और महल की खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया, जहाँ से दरियाई नील की चमकती हुई लहरें दिखाई दे रही थी। उसने बाहर देखते हुए कहा कि दुनिया की तारीख में बहुत से बादशाह आए जिन्होंने बड़ी सल्तनतें कायम की, मगर वक्त के साथ उनके नाम भी मिट गए और उनकी ताकत भी खत्म हो गई। इंसान जब अपनी कुव्वत को हमेशा रहने वाली समझ लेता है तो वो एक ऐसी भूल में मुब्तला हो जाता है जिससे निकलना आसान नहीं होता। फिरौन ने फौरन जवाब दिया कि मगर मैं उन बादशाहों जैसा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी हुकूमत मजबूत बुनियादों पर कायम है और मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे हर हुक्म को कानून समझते हैं। शैतान ने पलट कर उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला कि यही बात मुझे हैरान करती है कि तुम अपने इख्तियार पर इस कदर यकीन रखते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी के बगैर कायनात का कोई पहिया घूम नहीं सकता। फिरौन ने अपने तख्त के बाजू पर हाथ मारते हुए कहा कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है, क्योंकि मैं जब हुक्म देता हूँ तो लोग उस पर अमल करते हैं और जब मैं मना करता हूँ तो कोई उसके खिलाफ नहीं जाता। शैतान चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर उसने गहरी आवाज में कहा कि मैंने बहुत से इंसानों को बहकाया है और अक्सर को ये यकीन दिलाया कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, मगर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम इस रास्ते पर उन सब से कहीं आगे निकल चुके हो। ये सुनकर फिरौन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जैसे अपनी बड़ाई की तस्दीक मिल गई हो। उसने फख्र से कहा कि अगर तुम ये तस्लीम करते हो तो फिर मान लो कि इस जमीन पर मेरी बर्तरी का कोई मुकाबला नहीं। शैतान ने उसकी तरफ गौर से देखा और बोला कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अपनी ताकत को अपनी ज़ात का कमाल समझने लगता है। हालांकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके अख्तियार में नहीं होती। फिरौन ने कदरे तंजिया अंदाज में कहा कि तुम शायद मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मगर मैं ऐसे अल्फाज से मुतासिर होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तकदीर में शिकस्त नाम की कोई चीज़ नहीं है। शैतान ने सर हिलाया और बोला कि मैं तुम्हें डराने नहीं आया, बल्कि सिर्फ तुम्हारी सोच को समझने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातों में एक अजीब जिद नजर आती है जो इंसानों को किसी भी हकीकत को कबूल करने से रोक देती है। फिरौन ने जवाब दिया कि जो शख्स अपनी ताकत पर यकीन रखता है उसे किसी हकीकत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी मर्जी हकीकत बन जाती है। शैतान ने यह सुनकर आहिस्ता से कहा लगाया और कहा कि तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे अपनी पुरानी हालत याद आ गई, जब मैं अपने आप को बहुत बुलंद समझता था और मुझे लगता था कि कोई भी मुझसे बढ़कर नहीं। मगर आज मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ, क्योंकि तुमने जो अपने गुरूर को ऐसी हद तक पहुँचा दिया है जिसका तस्वर भी मुश्किल है। फिरौन ने इस बात को तारीफ समझकर सर ऊंचा किया और कहा कि यही तो एक बादशाह की पहचान होती है कि वो अपने आप को सबसे बुलंद समझे। शैतान ने आहिस्ता से जवाब दिया कि बाज़ औक़ात इंसान जब बुलंदी का दावा करता है तो वो दरअसल अपने अंजाम के करीब पहुंच रहा होता है, मगर उसे इस बात का एहसास नहीं होता। फिरौन ने इस जुमले को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि तुम बार बार अंजाम की बात क्यों करते हो? क्या तुम समझते हो कि मेरी ताकत किसी दिन खत्म हो सकती है? शैतान ने पुरसुकून अंदाज में कहा कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ का एक वक्त होता है और जब वो वक्त आता है तो बड़े बड़े तख्त भी लरजने लगते हैं। ये सुनकर फिरौन कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, जैसे उसने उसकी बात को सुन लिया हो मगर मानने के लिए तैयार न हो। फिर उसने कदरे सख्त लहजे में कहा, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता क्योंकि मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। शैतान ने उस जवाब पर कोई बहस न की, बल्कि आहिस्ता से कहा, आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एक अजीब एहसास हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को गुमराह किया, मगर तुम्हारी सरकशी देख कर के ऐसा लगता है कि तुम्हें बहकाने के लिए किसी वसीले की भी ज़रूरत नहीं रही। तुम खुद ही एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जो इंसान को अंधी गहराइयों तक ले जाता है, और यही वो लम्हा था
जब उस गुफ्तगू का रुख एक नई सिमत की तरफ मुड़ने वाला था, क्योंकि अब शैतान के दिल में एक ऐसी बात जन्म ले रही थी जो उस मुलाकात को मजीद हैरानकुन बनाने वाली थी। महल के इस खामोश कमरे में जब गुफ्तगू एक संजीदा रुख इख्तियार कर चुकी थी, तो शैतान ने चंद लम्हों तक फिरौन को खामोशी से देखा, जैसे वो उसके गुरूर की गहराई को परख रहा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके तख्त के करीब आया और एक गहरी सांस लेकर बोला, ऐ मिस्र के बादशाह, मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार इंसान देखे हैं। मैंने लोगों के दिलों में तकब्बुर के बीज बोए हैं। मैंने बहुत सौ को धोखे में डाला और उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो दूसरों से बेहतर है, मगर आज तुम्हें देखकर मुझे एक अजीब हैरत महसूस हो रही है, क्योंकि तुम्हारा दावा तो उन सब से भी आगे बढ़ गया है। तुमने अपने आप को इस मकाम पर खड़ा कर लिया है जहाँ इंसान अपने आप को खुदा समझने लगता है। ये सुनकर फिरौन ने सर उठाया और उसकी आंखों में गुरूर की चमक पहले से ज्यादा नुमायां हो गई। उसने कहा, अगर मैं अपने आप को बुलंद समझता हूँ तो इसमें हैरत की बात क्या है, क्योंकि मेरी ताकत को सब ने देखा है और मेरी हुकूमत के सामने सब झुकते हैं। शैतान ने आहिस्ता से सर हिलाया और निहायत संजीदा लहजे में कहा, मगर एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा। फिरौन ने हैरत से कहा, कौन सा सवाल? शैतान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये बताओ, तुम्हें खुदा किसने बनाया? तुम्हें ये जिंदगी किसने दी? तुम्हारी सांसों को कौन चला रहा है? और तुम्हारे जिस्म को ये कुव्वत किसने अता की है? ये अल्फाज सुनकर एक लम्हा के लिए फिरौन खामोश हो गया, मगर उसके चेहरे पर फौरन ही सख्ती आ गई और उसने गुरूर से जवाब दिया कि मुझे किसी ने नहीं बनाया, बल्कि मैं अपनी ताकत से पहचाना जाता हूँ और मेरी अजमत का सबूत मेरी सल्तनत है। शैतान ने इस जवाब को गौर से सुना और फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि मैंने इंसानों को गुमराह जरूर किया, मगर मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वो अपने आप को खुदा समझ ले। मैंने लोगों को गुरूर में मुब्तला किया, मगर तुम उस गुरूर को ऐसी इंतहा तक ले गए हो जिसका तसव्वुर भी कम लोग करते हैं। फिरौन ने इस बात को चैलेंज समझकर कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर हैरत है तो इसकी वजह यह है कि तुम मेरे अंदर वो ताकत नहीं देख सकते जो मुझे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। शैतान ने तजस्सुस से पूछा कि वो कौन सी ताकत है जो तुम्हें इतना यकीन दिलाती है। फिरौन ने तख्त से उठकर खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए और दूर फैले शहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये शहर, ये लश्कर, ये खजाने, ये लोग जो मेरी मर्जी के ताबे हैं, यही वो ताकत है जो मेरे अंदर है और यही वजह है कि मैं खुद को सबसे बड़ा समझता हूँ। शैतान ने इस मंजर को देखा और फिर आहिस्ता से हंसा, मगर इस हंसी में खुशी नहीं बल्कि एक अजीब हैरत थी। उसने कहा, ए फिरौन, मैंने अपनी सरकशी की वजह से अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया था और इसी वजह से मैं हमेशा के लिए महरूम हो गया, मगर आज तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने तो सरकशी की वो हद पार कर दी है जिस तक मैं भी नहीं पहुंच सका था। मैंने अपने आप को आदम से बेहतर समझा था, मगर मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। ये सुनकर फिरौन ने तेजी से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मेरी ताकत को कम समझ रहे हो। मेरे अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात को नहीं समझ सकते। शैतान ने संजीदगी से पूछा, वो कौन सी कुव्वत है? फिरौन ने गरूर से जवाब दिया, वो कुव्वत ये है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकता और जो शख्स कभी न झुके वही असल में सबसे बड़ा होता है। शैतान ने चंद लम्हों तक उसके चेहरे को देखा, फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी यही जिद तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर लेकर जा रही है जहाँ इंसान अपने आप को पहचानना छोड़ देता है। तुमने अपनी ताकत और अपनी जात का कमाल समझ लिया है और यही वो धोखा है जो इंसान को अंधा कर देता है। मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ, हालांकि शायद तुम उसे सुनना पसंद न करो। फिरौन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, शैतान भी नसीहत करने लगा है? ये तो वाकई अजीब बात है। शैतान ने जवाब दिया, हाँ, ये अजीब जरूर है, मगर सच यही है कि कभी कभी गुमराह भी किसी और की गुमराही को देखकर चौंक जाता है। इसने संजीदगी से कहा, है फिरौन, याद रखो, इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, वो इस हकीकत से भाग नहीं सकता कि उसकी जिंदगी और उसकी ताकत किसी और के हाथ में है। अगर तुम
अपने दिल से गुरूर को निकाल दो तो शायद तुम इस हकीकत को समझ सको। मगर फिरौन ने फौरन ही सर झटक कर कहा, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि मेरी ताकत ही मेरी पहचान है और यही मुझे सबसे बुलंद बनाती है। शैतान ने यह जवाब सुनकर गहरी सांस ली और जैसे ही दिल में सोचने लगा कि जब इंसान अपने गुरूर में इस हद तक डूब जाए तो फिर उसे किसी दलील से समझाना मुमकिन नहीं रहता। और उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि उस गुफ्तगू का अंजाम एक ऐसी इबरत बनने वाला है जिसे आने वाले जमाने में याद रखेंगे। शैतान ने जब फिरौन की जिद और गरूर को इस हद तक बढ़ा हुआ देखा तो वह चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। महल के उस वसी कमरे में एक अजीब सी संजीदगी फैल गई और बाहर रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता शहर पर उतरने लगी और दरियाई नील की लहरें हल्की आवाज के साथ बह रही थीं और महल के चिरागों की रोशनी दीवारों पर लरसती हुई नजर आ रही थी। शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता फिरौन की तरफ देखा और उसके चेहरे पर वही सख्त गुरूर और खुद इत्मीनानी कायम थी, जैसे वो दुनिया की हर हकीकत को अपने अख्तियार में समझता हो। शैतान ने गहरी आवाज में कहा, ए मिस्र के बादशाह, मैंने तुमसे जो बातें की वो इसलिए नहीं की कि तुम्हारी ताकत से डर गया हूँ, बल्कि इसलिए की थी कि मैंने तुम्हारे अंदर वो गुरूर देखा है जो इंसान को हकीकत से बहुत दूर ले जाता है। मैंने सदियों तक इंसानों को बहकाया है, इंसान मुख्तलिफ बातों पर डाला है और बहुतों को ये यकीन दिलाया कि वो सबसे बेहतरीन है। मगर तुम्हारी हालत देखकर मुझे हैरत हो रही है, क्योंकि तुमने गुरूर की वो हद पार कर ली है जिस तक अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते। फिरौन ने उसकी बात सुनकर बेपरवाही से कहा, तुम बार बार इसी बात को क्यों दोहराते हो? अगर मैं अपने आप को सबसे बड़ा समझता हूँ तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि मेरी सल्तनत इस बात की गवाही देती है। शैतान ने सर हिलाया और आहिस्ता से कहा, सल्तनत और ताकत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त बदलता है और वो लम्हा भी आता है जब सबसे मजबूत ताकत भी हिलने लगते हैं, मगर इंसान अपने गुरूर में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिरौन ने सख्त लहजे में कहा, मैं ऐसी बातों से खौफजदा नहीं होता, क्योंकि मेरी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। शैतान ने यह सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद तुम ठीक कहते हो कि आज तुम्हें कोई चैलेंज नहीं कर रहा, मगर याद रखो कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि इंसान जितना भी ताकतवर है वो हमेशा के लिए उस मकाम पर नहीं रह सकता। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें एक नसीहत दी थी कि अपने दिल में झांक कर देखो और सोचो कि तुम्हें ये जिंदगी और ये कुव्वत कहाँ से मिली है, मगर तुमने इस बात को सुनना पसंद नहीं किया। यही वो लम्हा होता है जब इंसान अपनी तकदीर का रास्ता खुद चुन लेता है। फिर ने गरूर से कहा, मेरी तकदीर मेरे हाथ में है और मैं उसे बदलने नहीं दूंगा। शैतान ने गहरी सांस ली और बोला, इंसान अक्सर यही समझता है, मगर हकीकत इससे मुख्तलिफ होती है। फिर उसने चंद कदम पीछे हटते हुए कहा, ए फिरौन, आज इस मुलाकात ने मुझे एक अजीब एहसास दिया है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को गुमराह किया, मगर तुम्हें देखकर मुझे ऐसे लगता है कि तुमने गुरूर के रास्ते पर खुद ही इतनी दूर सफर कर लिया है कि तुम्हें किसी के वसीले की भी जरूरत नहीं रही। तुम अपने दावे और अपनी जिद के साथ एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रहे हो जो तारीख में एक मिसाल बन जाएगा। ये सुनकर फिरौन ने बेइतनाई से हाथ हिलाया, जैसे उसे इन बातों की कोई परवाह न हो। उसने कहा, लोग हमेशा ताकतवरों के बारे में ऐसी बातें करते हैं, मगर आखिर में वही होता है जो ताकतवर चाहता है। शैतान ने उसके चेहरे को आखिरी बार गौर से देखा और आहिस्ता से कहा, शायद तुम यही समझते हो, मगर वक्त आने पर हकीकत खुद जाहिर हो जाती है और उस वक्त इंसान के पास सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रहता। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखो, आज जो बातें मैंने तुमसे की वो किसी दुश्मनी की वजह से नहीं की, बल्कि इसलिए तुम्हें कभी कभी सर्कस की राह पर चलने वाला भी किसी और की सरकशी को देखकर चौंक जाता है। ये कहकर शैतान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा और चंद लम्हों में उसका साया अंधेरे में गुम हो गया। फिरौन अपने तख्त के पास खड़ा कुछ देर तक खामोश रहा, मगर उसके दिल में गरूर की वही आग जलती रही और उसने उन बातों को ज्यादा अहमियत न दी। वक्त गुजरता गया और दुनिया ने देखा कि जब इंसान अपने तकब्बुर में हद से आगे बढ़ जाता है तो उसका अंजाम इबरत बन जाता है। और यही वो हकीकत है जो इस पूरी मुलाकात से सामने आती है कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और जब दिल
हकीकत को मानने से इनकार कर दे तो नसीहत भी बेअसर हो जाती है।